नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। राजगढ़ में सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल पर गाज गिरी है। गायत्री मंत्र गाने से रोकने पर प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये पूरा मामला पहुंचा था और मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद प्रिंसिपल को हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर राजगढ़ से है। सीएम राइज स्कूल का मामला है जहां प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने छात्रों को गायत्री मंत्र गाने से रोका था और उसके बाद जब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा तो उसके बाद सीएम की नाराजगी के बाद प्रिंसिपल को हटाया गया है। कार्रवाई हुई है, ये बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम राइज स्कूल दरअसल मॉडल स्कूल के तौर पर सरकार स्थापित करना चाह रही है। लगातार सीएम राइज स्कूल का इंफ्रा सुधारा जा रहा है, उनमें तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं बच्चों के हिसाब से। और अब ये मामला और इसके बाद तुरंत एक्शन। और न्यूज़ 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। अनुराग, सीएम राइज स्कूल, स्वाभाविक है कि सरकार का बहुत फोकस है इन स्कूलों पर। छोटी लापरवाही या छोटी शिकायत भी भारी पड़ सकती है स्कूल प्रिंसिपल पर, शिक्षकों पर, और नजर भी आया ये। अनुराग प्रशांत, देखिए सीएम राइज स्कूल में किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो, इसको लेकर सरकार ने नियम तय किए हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं। और लेकिन जिस तरीके का वीडियो सामने निकल कर आया उसी को लेकर चौतरफा सवाल उठ रहे थे, चौतरफा निंदा हो रही थी कि गायत्री मंत्र का यदि पढ़ाया जा रहा था तो उसको बीच में क्यों रोका गया। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ उसी को लेकर स्कूल प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन इस पूरे वीडियो में जिस तरीके की कहानी बयां हो रही है कि एक शिक्षिका जाकर प्रिंसिपल के कान में कुछ कहती है और उसके बाद इस गायत्री मंत्र को बीच में रोक दिया जाता है, इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने भी प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी। और अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई और अब स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को पद से हटा दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर की गई है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। रातीबढ़ सामूहिक आत्महत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर से मोहम्मद खलील को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर, दरअसल सामूहिक आत्महत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूरे परिवार सहित मौत को गले लगा लिया था इस परिवार ने। अपने 2 बच्चों, पत्नी और पति सभी ने जान दे दी थी और पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। जयपुर से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और उसमें तह तक जाकर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया उसमें उन लोगों को चिन्हित किया गया जिनके बैंक अकाउंट, जिनके लोगों के द्वारा बार बार कॉल किए गए थे और जिनके बैंक अकाउंट के इस्तेमाल करके इस पैसे की वसूली के लिए दबाव बनाया गया था। उसमें उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और उसमें एक आरोपी जो मुख्य तौर पर पैसों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सर, बैंक पर भी कार्रवाई के लिए आप लोगों ने पता? इसमें बैंक का जो संबंधित बैंक्स हैं जिनके द्वारा खास तौर पर केवाईसी की जांच किए बिना अपुष्ट प्रमाण, अपुष्ट आधार के खातों को चालू रखा गया है, उनको भी इसमें सह आरोपी बनाया जा रहा है। और न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। वासु, ये वाकई में दिल दहला देने वाला मामला था। पूरे परिवार ने मौत को एक साथ गले लगा लिया था। अब ये एक गिरफ्तारी हुई है, कनेक्शन यहीं तक जयपुर तक है या फिर और अभी आने वाले वक्त में और कार्रवाई हम देखेंगे वासु? निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत ही दुखद पूरा हादसा सामने आया था और पुलिस ने इस पूरे मामले में, जैसे ये पूरा मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी थी। एक टीम का भी गठन कर दिया गया था और पूरे परिवार को कर्ज के दलदल में फंसकर आत्महत्या करनी पड़ी थी, अपनी जान देनी पड़ी थी। और इस पूरे मामले
के चलते कई सारे जो सवाल हैं वो भी खड़े हुए थे। हालांकि पुलिस की जांच ने रफ्तार पकड़ी और पहली कामयाबी पुलिस को मिल गई है। एक जो आरोपी है इस पूरे मामले में वो गिरफ्तार हो चुका है। जयपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अब उस आरोपी से जब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो अन्य लोगों के बारे में भी इसमें खुलासा होगा। लेकिन प्रशांत, ये एक बात तय मानी जा रही है कि इस पूरे मामले को अंजाम देने वाला 1, 2, 3 शख्स नहीं हो सकते, बल्कि ये पूरी की पूरा एक रैकेट है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो साइबर अपराधों के जरिए इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देने का काम कर रहा है। जो मामला सामने आया था उसमें ऑनलाइन कर्ज के दलदल में फंसकर परिवार को अपनी जान तक देनी पड़ी थी। पहले लोक लुभावन लोन देने का, कर्ज देने का जो एक प्रलोभन है वो देने का काम किया गया और उसके बाद उल जुलूल ब्याज की वसूली की गई, जिसके चलते जो पीड़ित परिवार था वो लगातार कर्ज के दलदल में फंसता ही चला गया और उससे उबर ही नहीं पाया। आखिरकार आत्महत्या जैसा कदम परिवार को उठाना पड़ा और मासूम बच्चों ने तक अपनी जान इस पूरे हादसे में गंवाई है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे मामलों में जो लोगों को बरगलाते हैं, फंसाते हैं, साजिश करते हैं, उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन हो। कार्रवाई भी जरूरी है और ये दिख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वासु, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर इंदौर से है, जहां सेक्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 6 महिलाओं समेत 2 पुरुष मौके से गिरफ्तार हुए। मनोरमागंज बिल्डिंग में संचालित हो रहा था ये सेक्स रैकेट। पकड़ी गई महिलाओं में 2 पश्चिम बंगाल की बताई जा रही हैं। आपत्तिजनक सामान के साथ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 6 महिलाओं समेत 2 पुरुष मौके से गिरफ्तार हुए हैं। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सेक्स रैकेट जो कि इंदौर में चल रहा था। न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या और डिटेल सामने आई सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई, कब से संचालित हो रहा था? देखिए, ये लंबे समय से संचालित हो रहा था और खजराना थाना क्षेत्र का जो मनोरमा बिल्डिंग है उसमें ये जो इस गिरोह की संचालिका है वो 10,000 रुपये महीने पे एक फ्लैट किराए पर लिए हुए थी और यहाँ पर इस सेक्स रैकेट को संचालित किया जा रहा था। देर रात पुलिस ने दबिश दी तो 6 महिलाएं इसमें पकड़ी गई और 2 ग्राहक थे वो भी पकड़े गए और इनमें जो 2 महिलाएं हैं वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। 10,000 रुपये बताए जा रहे हैं जब्त किए गए हैं, नगद हैं और इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है वो भी वहाँ से जब्त की गई है। जो महिलाएं हैं वो अलग अलग इलाकों में रहती हैं, किराए से रहती थी और इस फ्लैट में वो देह व्यापार करती थी। काफ़ी लंबे समय से ये संचालित हो रहा था। आसपास के लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी और पुलिस ग्राहक बनकर जब इनके पास पहुंची तब इस पूरे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल की वो कहीं और से तो नहीं है, पश्चिम बंगाल के जरिए किसी और दूसरे देश से तो नहीं आई हैं, बांग्लादेश की महिलाएं तो नहीं है। ये सब चीजें अभी पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है और आगे इसमें और कौन लोग शामिल हैं उनका भी खुलासा पुलिस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द ही नए खुलासे भी मामले में हो सकते हैं। शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। और अब सतना से बड़ी खबर है। 10 साल की आदिवासी मासूम बच्ची से रेप का मामला। 2 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शारदा प्रबंधन समिति के 2 कर्मचारी अतुल बड़ोलिया और रवि चौधरी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में बच्ची को रेफर किया गया है। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। थाने पर भी लोगों ने हंगामा किया। मैयर थाना क्षेत्र के देवीजी अंधेरा मोहल्ले की घटना। भोपाल से बड़ी खबर है। ट्रेन में पराठे में कॉकरोच मिले हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री को ये पराठे परोसे गए थे जिनमें कॉकरोच पाए गए। घटना सामने आने के बाद IRCTC ने संज्ञान लिया है। जीरो टॉलरेंस की सख्त चेतावनी के साथ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के C8 कोच में सीट नंबर 57 पर भोपाल से ग्वालियर तक की यात्रा कर रहे एक यात्री को ये पराठे परोसे गए थे जिसमें कॉकरोच पाया गया। 24 जुलाई की ये पूरी घटना बताई जा रही है और यात्री ने ट्वीट कर कॉकरोच निकलने की जानकारी दी। वंदे भारत एक्सप्रेस में का ये पूरा मामला है और अब इस पर संज्ञान लिया गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा की मौत के साल भर बाद खुला राज। जुलाई 2022 में नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। साल भर बाद इंस्टाग्राम ID की जांच में खुलासा हुआ है और उसी नाबालिग लड़के की प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली।
आरोपी ने छात्रा के इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड बदलकर दुरुपयोग किया था। कंपू पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। क्षेत्र में पिछले कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की के द्वारा आत्महत्या कारित की गई थी और उसके एक सुसाइड नोट में से कोई खास बात तो नहीं निकली थी, किंतु उसका मृतिका का जो मोबाइल में उसकी जो आईडी थी सोशल मीडिया संबंधी, वो 3 लड़कों के द्वारा उसको ऑपरेट किया जा रहा था और उसकी आईडी में जिस तरीके की बातें पोस्ट की जा रही थी, उस तरह की मानसिक प्रताड़ना के चलते उसने कदम उठाया, ऐसा अनुसंधान में स्पष्ट हुआ। इस बात से उनको आरोपी बनाया गया है जांच पक्ष से और उसमें 3 में से 2 आरोपी नाबालिग। और श्योपुर से बड़ी खबर है, पूर्व सरपंच की जूतों से पिटाई हुई है। पूर्व सरपंच राम सिंह कुशवाहा की पिटाई की गई है। महिला और पुरुषों ने बीच सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विजयपुर थाना इलाके की श्रीराम कॉलोनी के पास का ये मामला है। श्योपुर में पूर्व सरपंच की जूतों से पिटाई हुई है। लोगों के साथ अभी सड़क पर ही उन्होंने मारपीट की और अब इसके बाद आम जनता के साथ उनका ये मारपीट का वीडियो सामने आया। खबर रीवा से है। बात गोली लगने से घायल हुए रीवा के टीआई की। घायल टीआई की सफलतापूर्वक सर्जरी कर दी गई है। टीआई के सीने के पास धंसी गोली निकाल ली गई। निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद टीआई की हालत स्थिर बताई जा रही है। भोपाल के चिरायु मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंची थी। वहीं जबलपुर से भी एक टीम यहां पहुंची। सर्जरी का वीडियो भी सामने आया है। वहीं गोली चलाने से पहले बहसबाजी का सीसीटीवी भी पुलिस को मिला है। आपको बता दें कि रीवा के सिविल लाइन थाने में एसआई BR सिंह ने थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को उनके चैम्बर में घुसकर गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद सब इंस्पेक्टर BR सिंह ने खुद को 8 घंटे कमरे में बंद रखा। इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी BR सिंह को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद सब इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर को फेंककर सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि एसआई BR सिंह को 7 दिन पहले पुलिस लाइन अटैच किया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। BR सिंह ने टीआई के चैम्बर में जाकर पूछा कि मुझे लाइन किसने भेजा। इस पर टीआई बोले कि एसपी साहब की व्यवस्था है, उनसे पूछो तो बेहतर होगा। इसके बाद एसआई ने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया था। बैतूल से बड़ी खबर, मुल्ताई क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। ताप्ती नदी पर बने चंदोरा डैम के सभी 8 गेट खोले गए हैं। वर्धा नदी पर बने सभी 6 गेट खोल दिए गए। वहीं भारी मात्रा में जल निकासी से नदियों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। बैतूल से बड़ी खबर, अंभोरा नदी में बाढ़ से तबाही जैसी स्थिति है। गोधनी गांव के पास सड़क पर का एक हिस्सा टूटकर बह गया। सड़क के बहने से गांव का मुल्ताई से सीधा संपर्क टूट गया है। अंभोरा नदी में बाढ़ से मासूद में भी जल भराव के हालात हो गए हैं। जिला प्रशासन का मैदानी अमला प्रभावित इलाकों में तैनात। उधर बैतूल में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मुल्ताई और महाराष्ट्र से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 2 गेट खोले गए हैं। गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। सभी घाटों पर अलर्ट जारी है। और न्यूज 18 संवाददाता ऋषु नायडू बैतूल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, लगातार अगर हम कहें तो लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा जिला प्रभावित है, क्या स्थिति है? प्रशासन की क्या तैयारियां, मौसम विभाग का क्या अनुमान आगे? जी देखिए प्रशांत, मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। कहीं मध्यम और कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बैतूल जिले में की बात करें तो खास तौर पे मुल्ताई जो क्षेत्र है जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में आता है, वहां पर बारिश का बहुत ज्यादा कहर इस समय देखने को मिल रहा है। जितने भी ताप्ती नदी पर जो 2 बड़े बांध है, चंदोरा और पारसडोह, उनके गेट खोले गए हैं। पारसडोह के 2 गेट खोले गए हैं, वहीं चंदोरा बांध के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं वर्धा नदी के भी सभी 6 गेट खोले गए हैं। भारी मात्रा में जल निकासी हो रही है। सबसे ज्यादा जो तबाही है वो अंबोरा नदी में बाढ़ से हुई है। एक तरफ अंबोरा नदी में जो बाढ़ आई उसका पानी
मासोद गांव में घुस गया, इससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं गोधनी गांव को मुल्ताई से जोड़ने वाली एक सड़क भी बह गई है। इस तरह से देखा जाए तो इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल चैलेंजेस बहुत है आम जनता के सामने, लोगों के सामने। जी शुक्रिया ऋषु पूरी जानकारी के लिए, खबर के लिए। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सफाई कर्मियों के घर पहुंचे हैं। सिंधिया ने मृतक परिवार से जमीन पर बैठकर बातचीत की है। दरअसल सीवर चैम्बर में सफाई करने के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मृतकों के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत भी कर रहे हैं और परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी सिंधिया ने दिया। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महिला पुलिस कर्मियों को बांटे 2 व्हीलर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिला पुलिस कर्मियों पर बरसाए गए फूल। सीएम शिवराज का बयान, बहन बेटियों की सुरक्षा हमारा संकल्प। पुलिस में 30% महिलाओं की भर्ती का हमने बनाया नियम। जब तक मां बहन बेटियों को बराबरी पर लाकर खड़ा न कर दें, चैन की नींद नहीं सांस। भोपाल में पुलिस कर्मियों और स्वजनों के साथ आज मुलाकात करेंगे सीएम आवास में रात्रि भोज के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गृह विभाग और पुलिस के अधिकारी रहेंगे मौजूद। मां नर्मदा सेवा महाअभियान के ऑफिशियल पोस्टर का कमलनाथ ने किया विमोचन। प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में चलाया जाएगा महाअभियान। 30 जुलाई नर्मदापुरम जिले से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सम्मेलनों पर पार्टियों का फोकस, अलग अलग समाजों को साधने में जुटी कांग्रेस। आज चौरसिया तंबोली प्रकोष्ठ का सम्मेलन। शाजापुर में बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता और भाई ने बेटी के ससुराल में मचाया जमकर हंगामा। 8 महीने पहले बेटी ने की थी लव मैरिज। बेटी को जबरन लाने की कोशिश में ससुराल वालों से हुई हाथापाई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।